नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 24/7 स्टूडेंट सपोर्ट के ऊपर। तो अगर आप दुमका जिला से बिलोंग करते हो, अगर आपने चौकीदार का फॉर्म फिलअप कर लिया है तो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो यहाँ पर जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, डेफिनेटली बताऊँ तो इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। पिछले बार मैंने गुमला जिला के ऊपर पढ़ाया था गाइस, और वहाँ पर जाकर आप मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो और क्वेश्चन मैच कर लेना। करीब 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो मैंने पढ़ा रखा था। तो यहाँ पर जो भी मैं दुमका जिला का पढ़ाऊँगा, हर एक चीज़ छोटा से बड़ा सब कुछ को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर अगर आप मेरा वीडियो देख लोगे तो यहाँ पर मैं डेफ़िनेटली बोलता हूँ कि 50% आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा वो कहीं नहीं जाएगा। थोड़ा-मोड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आपको झारखंड राज्य से भी पूछा जाता है, और कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज में पूछा जाता है। तो यहाँ पर उसको बस आपको देखना है, बाकी दुमका जिला के बारे में हर एक छोटा से बड़ा जानकारी यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। तो आप क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट करो, और मैं फ्री पीडीएफ जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसका फ्री पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल में देके आपको सपोर्ट करूँगा, ताकि आप भी उसको रिवाइज कर लो। तो चलो हम सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में देखोगे तो दुमका जिला के यहाँ पर आपको मैप दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर सिंपल बहुत क्वेश्चन आपको मैप से भी पूछा जा सकता है, जैसे गुमला जिला में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले यहाँ पर आप मैप देख के क्या देख रहे हो, तो मैप देख के यहाँ पर आपको क्या समझ आ रहा है। तो मैप देख के यहाँ सबसे पहले आपको समझ आ रहा है कि दुमका जिला में यहाँ पर 10 प्रखंड हैं। कौन कौन से हैं? ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, दुमका हुआ चौथा, ये हुआ पाँचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां और ये 10वां। तो अगर आप दुमका जिला से बिलोंग करते हो तो ये 10 प्रखंड आपको याद होने चाहिए। ये 10 प्रखंड का यहाँ पर आपको कभी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये यहाँ दुमका जिला के अंदर कितने प्रखंड है, सबसे पहले अगर आपसे पूछे तो आपको यहाँ पर आंसर करना है 10। अब यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन क्या पूछेगा कि दुमका जो हमारा ब्लॉक है उसके बाउंड्री से कौन कौन से प्रखंड, मतलब कौन कौन से ब्लॉक टच करते हैं। दुमका ब्लॉक से उसका जो बाउंड्री है दुमका ब्लॉक का, उससे हमारे कौन कौन से अदर ब्लॉक हैं जो टच करते हैं। तो यहाँ पर देखो कितने हैं, तो पहला हुआ 1, ये हो गया 2, ये भी टच कर रहा है यहाँ पर, ये हो गया 3, ये भी टच कर रहा है, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो इम्पोर्टेंट आपको दुमका ब्लॉक को ही देना है, क्योंकि मतलब मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पर दुमका ब्लॉक से ही पूछा जाएगा। तो दुमका ब्लॉक का जो बाउंड्री है उसको कितने जगह यहाँ पर टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखो टोटल 6 जगह। यहाँ पर जो गोपी का अंदर है ये टच नहीं कर रहा है, यहाँ पर ब्लैंक है, देखो खाली है। तो यहाँ पर टोटल 6 जगह कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि पूरब साइड में कौन कर रहा है, पश्चिम साइड में कौन कर रहा है, उत्तर साइड में कौन कर रहा है, दक्षिण साइड में कौन कर रहा है। तो इसको आपको अच्छे से मैप को यहाँ पर देख लेना है, हर एक चीज़ को अच्छे से यहाँ पर समझ लेना है कि दुमका जो ब्लॉक है उसका पूरब में कौन टच कर रहा है, उसका पश्चिम में कौन टच कर रहा है, उसका उत्तर में कौन टच कर रहा है, उसका दक्षिण में कौन टच कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो नीचे आपको मिल जाएंगे महत्वपूर्ण तिथि। तो यहाँ पर देखो कि दुमका जिला का गठन कब हुआ था, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुमला जिला कब बना था ये पूछा गया था। उसी तरह मैं बता दूं कि अगर क्वेश्चन एक जैसा सेट हो रहा होगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि दुमका जिला कब बना था। तो दुमका जिला का गठन कब हुआ था? 1855 में। दुमका जिला का मुख्यालय क्या है? तो दुमका ही दुमका जिला का मुख्यालय है। दुमका जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो दुमका जिला का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर आप देख सकते हो, 3761 वर्ग किमी। किमी मतलब होता है किलोमीटर। तो क्षेत्रफल कितना है? 3761। मुख्यालय क्या है? दुमका है। गठन कब हुआ था? 1855 में। अब यहाँ पर कुल जनसंख्या 2011 की गणना से पूछ रहा है, और हम लोग देखो हम लोग को पढ़ना भी क्या है कि 2011 का जो भी यहाँ पर जनगणना हुआ था उसी के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो कुल जनसंख्या कितना है? 13,21,442। क्षेत्रफल कितना है? बार बार रिपीट करते जाओ, आपको याद हो जाएगा, 3761। और यहाँ पर जनसंख्या कितना है? 13,21,442। और यहाँ पर देखो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 19.42%। देखो ये जो छोटा छोटा रहता है ना, इसी को यहाँ पर हम निगलेक्ट कर देते हैं, और यही सब उसको क्या करता है कि वो पूछ देता है। तो यहाँ पर देखो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 19.42। तो यहाँ पर जितना कुछ मैं बताया सबको आपको मेरे साथ याद करते जाना है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ आपको मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। तो दुमका जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? 351 है।
लिंग अनुपात कितना है 977। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद होने ही चाहिए, तभी यहाँ पर आप एग्जाम में जाकर बैठोगे, तब यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आपको कंठस्थ याद कर लेना है, आपके माइंड में ये सारे चीज़ छप जाने चाहिए। यहाँ पर देखो जनसंख्या घनत्व कितना है, फिर से बताता हूँ 351। उसके बाद यहाँ पर देखो लिंगानुपात कितना है तो 977। शिशु लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो कितना है 966। उसके बाद यहाँ पर आप देखो साक्षरता दर, तो यहाँ पर लिटरेसी रेट कितना है हम लोग का 61.02%। 61.02%। उसके बाद अनुमंडल कौन कौन सा है इसके अंदर, तो इसके अंदर मात्र एक अनुमंडल है और वो कौन सा है, दुमका सदर। कितना अनुमंडल, ये पूछ सकता है कि दुमका जिला के अंदर कितने अनुमंडल आते हैं, तो कितने अनुमंडल आते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक अनुमंडल आते हैं। उसका नाम अगर आपसे पूछेगा तो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए दुमका सदर। प्रखंड जो हमने ऊपर देखा था सेम यहाँ पर आपको क्वेश्चन बन सकता है कि दुमका जिला में टोटल कितने प्रखंड हैं, तो यहाँ पर आपको 10। दुमका जिला में टोटल कितने प्रखंड हैं, तो दुमका जिला में टोटल 10 प्रखंड हैं और 10 प्रखंड का नाम यहाँ पर आपको याद होना चाहिए, जैसे दुमका, शिकारीपाड़ा, जरमुंडी, जामा, सराहाहाट, रामगढ़, रानेश्वर और काठीकुंड, गोपीकांदर, मसलिया। ये 10 प्रखंड के नाम यहाँ पर आपको याद होने चाहिए। दुमका जिला में टोटल विधानसभा क्षेत्र कितना है, तो टोटल यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं ये भी पूछ सकता है, तो यहाँ पर है दुमका, शिकारीपाड़ा, जरमुंडी और जामा। तो टोटल यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो टोटल यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र हैं 4। कौन कौन से हैं ये चीज़ आपको याद कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, प्रखंड कितना है, अनुमंडल कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, शिशु लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात कितना है, ये सारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सबको कंठस्थ याद कर लेना और देखना कि जब आप एग्ज़ाम लेने जाओगे तो यहाँ पर आपका ये कितना हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर देखो विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 4 हैं। अब राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो दुमका जिला से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पार होता है, तो 114A। कौन सा राजमार्ग, 114A। प्रमुख नदियाँ की बात करें कि दुमका जिला की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो एक है मयूराक्षी, दूसरा है बांसल लोई, तीसरा है ब्राह्मणी और चौथा है अजय। अगर हम प्रमुख खनिज की बात करें कि प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, तो पहला है कोयला, दूसरा है सीसा, तीसरा है चूना पत्थर, चौथा है फायर क्ले और पांचवा है क्वार्ट्जाइट और वही छठा है फ्लेशपार। ये फ्लेशपार क्या होता है मेरे को नहीं पता, लेकिन ये जो हैं ये हमारे प्रमुख खनिज हैं, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। इसमें से आपसे पूछ सकता है कि दुमका जिला के अंदर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये 3-4 ऑप्शन आपको दे देगा और ऊपर आपसे पूछ देगा कि सभी करके, उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रमुख खनिज जो हैं इसको बस आपको याद रखना है। इनमें से अगर आपको 3-4 नाम दे दिया जाए, जैसे दे दिया जाएगा कोयला, सीसा, चूना और इनमें से कोई नहीं, तो नहीं उपरोक्त सभी आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर आपको क्या चूज़ करना होगा, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा। उसी तरह से यहाँ पर देखो प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, तो मासानजोर डैम, मासानजोर डैम है, झुमका जलकुंड है, तप्ता पानी जलकुंड है, झरिया पानी जलकुंड है, ततलोई जलकुंड है और बरझरना और मुल्टी गांव। तो ये देखो ततलोई जो जलकुंड है इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो इस चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा कि प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, कौन कौन से यहाँ पर जलकुंड हैं और कौन कौन सा जलकुंड कहाँ कहाँ पर यहाँ पर लोकेटेड है। तो ये सारे चीज़ आपको आपके माइंड पे याद करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर आप चौकीदार के एग्ज़ाम को बहुत ईजी तरीके से क्लियर कर पाओगे। उसके बाद देखो यहाँ पर एक मल्टू गांव का जिक्र हुआ है, तो मल्टू गांव क्या है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है दुमका जिला का। तो मल्टू गांव के बारे में भी यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा। तो मल्टू गांव का देखो, यह गांव दुमका जिला के शिकारी पाड़ा प्रखंड में अवस्थित है। तो मल्टू गांव कहाँ है, कौन से प्रखंड में स्थित है, ये आपसे पूछ सकता है। जैसे पूछ दिया था यहाँ पर टांगीनाथ कहाँ स्थित है, उसी तरह से ये आपसे पूछ सकता है कि मल्टू गांव कौन से प्रखंड में स्थित है, तो किस प्रखंड में स्थित है, शिकारी पाड़ा प्रखंड में अवस्थित है। इसे मंदिरों का गांव नगर कहा जाता है। तो मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पर देखकर आपसे पूछ सकता है। तो आपको याद करना है कि मंदिरों का गांव या फिर नगर किसको कहा जाता है, मलूटी गांव का, सॉरी मैं तभी से मल्टू मल्टू बोल रहा था, मलूटी गांव को कहा जाता है।
यहाँ पर थोड़ा सा धूमिल हो गया है ना, ठीक से दिख नहीं रहा था। तो किसको कहा जाता है? मलूटी गांव को कहा जाता है। इस गांव को गुप्त काशी भी कहा जाता है। गुप्त काशी भी इसका सेकंड नाम है, याद कर लेना। मंदिरों का गांव, नगर का मतलब नगर, इसको किसको कहा जाता है? मलूटी गांव को कहा जाता है। गुप्त काशी किसको कहा जाता है? यह भी मलूटी गांव को कहा जाता है। इस गांव में पूर्व में यहाँ 108 मंदिर थे। तो कितने मंदिर थे पूर्व में? तो यहाँ पर 108 मंदिर थे, जिनमें से वर्तमान में कितने मंदिर हैं? तो वर्तमान में 72 मंदिर ही शेष बचे हैं। तो 108 में से सिर्फ यहाँ पर 72 मंदिर बचे हुए हैं। इनमें से 52 शिव मंदिर तथा शेष अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। तो 52 क्या है? शिव मंदिर है। किसमें? 72 में 52 शिव मंदिर है, तथा जो बचा हुआ है वो अन्य देवी देवताओं का मंदिर है। शुरू में 108 मंदिर था, जो बाद में 72 मंदिर में हो गया। मतलब टूटते उठते जो भी हुआ, बचते बचते 72 मंदिर बचा। उसके बाद क्या हुआ कि 72 मंदिर में से 52 मंदिर सिर्फ शिव मंदिर हैं, और बाकी जो उनमें से बच जा रहा है, 72 में से 52 मतलब हट जाने के बाद जो बच जा रहा है शेष, वो अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। तो ये कहाँ की हम बात कर रहे हैं, आपको पता है? ये हम लोग बात कर रहे हैं मलूटी गांव का। उसके बाद आगे देखो, सभी शिव मंदिरों का निर्माण शिखर शैली में किया गया है। तो सभी शिव मंदिरों का निर्माण क्या है? शिखर शैली में किया गया है, जो एक कक्षा वाला चार चाला कुटीर की आकृति में है। तो पूछ सकता है आपसे कि किस आकृति में है। तो याद करना होगा, जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है उसको आपको नोट डाउन कर लेना पड़ेगा। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड कर ले रहे हो तो पीडीएफ में यहाँ पर आप उसको प्रिंट करके यहाँ पर कलर करके हेडलाइट करना, मतलब या हाईलाइट कर लेना कि चार चला कुटिल हुआ, कितने थे? 108 मंदिर थे, 72 मंदिर शेष बचे थे, वर्तमान में 52 शिव मंदिर हैं। ये सबको आप अच्छे से हाईलाइट कर लेना कि क्वेश्चन कब और कहाँ से बना देगा ये किसी को नहीं पता है। लेकिन ये जो मैं अभी आपको पढ़ाया हूँ, अगर इतना चीज़ आपको याद रहता है तो आप यहाँ पर आराम से 50% उसका क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और बाकी जो भी छोटा बड़ा है वो मैं आपको वीडियो में नेक्स्ट में पढ़ा ही दूंगा। तो यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इन मंदिरों में टेराकोटा से अत्यंत मनमोहक चित्र बनाए गए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया, टेराकोटा से। तो किससे अगर आपसे पूछ जाएगा कि यहाँ पर कि ये जो है हमारा मलूटी गांव, इसमें टेराकोटा, तो यहाँ पर किस चीज़ से मतलब मनमोहक चित्र बनाए गए हैं? तो यहाँ पर वो टेराकोटा सब इसको याद करना पड़ेगा, जिसके कारण इसे टेराकोटा मंदिर भी कहा जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि टेराकोटा मंदिर क्यों कहा जाता है? टेराकोटा से वहाँ पर क्या होता है? नृत्य होता है, चित्रकला किया गया है, क्या किया गया है, ये भी पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा कि टेराकोटा से मनमोहक चित्र बनाए गए हैं, मतलब चित्रकला किया गया है, इसीलिए इसको हम लोग टेराकोटा मंदिर भी कहते हैं। इसके बाद देखो, इन मंदिरों का निर्माण ननकर राज्य के संस्थापक बसंत राय एवं उनके राज परिवार द्वारा 16वीं शताब्दी में कराया गया था। इस गांव में आदि शक्ति माँ मौलीचा का भी एक मंदिर है। तो आदि शक्ति जो माँ है हमारी मौलीचा, उनका भी यहाँ पर एक मंदिर है। तो यहाँ पर पूछ सकता है कि मौलीचा का मंदिर किस गांव में है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। उसके बाद आगे जाते हैं। इस गांव के पूर्व में सतरंगम गांव, पश्चिम में भगवत छूट गांव, उत्तर में घटकपुर तथा दक्षिण में सती खरदा गांव स्थित है। तो ये चीज़ भी आपको याद कर लेना है कि पूर्व में कौन गांव है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है और दक्षिण में कौन है। तो ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, देखो ये जो पॉइंट है ना, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसी के अंदर से आपको बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है, और यहाँ पर डेफिनेटली देना कि इसके अंदर से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अगर नहीं पूछा गया तो आप उसी वक्त मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। तो जो भी मैं आज की इस वीडियो के अंदर पढ़ा रहा हूँ, सब चीज़ यहाँ पर आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, आपके माइंड में यहाँ पर बैठ जाना चाहिए। एक बार में वीडियो में समझ नहीं आ रहा है तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो। फिर अगर वीडियो देखने का मन नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड करके पीडीएफ को पढ़ो। पीडीएफ भी पढ़ने का मन नहीं है तो नोट बना के नोट को पढ़ो। लेकिन जितना कुछ मैं बताया सबको आपको आपके माइंड में कंठस्थ याद होना चाहिए। आगे देखो यहाँ पर कि 1979 से पूर्व इस गांव के बारे में गांव के बाहर के लोग अधिक नहीं जानते थे। उसके बाद देखो, परंतु 1979 में भागलपुर के तत्कालीन आयुक्त अरुण कुमार पाठक इस गांव में पहुंचे तथा मंदिरों के इस गांव को देखकर इसकी जानकारी भारतीय पुरातत्व विभाग एवं बिहार पुरातत्व विभाग को दी। इसके बाद इसके संरक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि कब मंदिर मतलब प्रकाश में आया, तो कब आया? 1979 में। किसके द्वारा यहाँ पर इसको प्रकाश में लाया गया? तो तत्कालीन आयुक्त अरुण कुमार के द्वारा, अरुण कुमार पाठक के द्वारा।
तो यहाँ पर उसके बाद किससे यहाँ पर इसको मतलब कौन सा विभाग यहाँ पर इसमें काम कर रहा है, तो यहाँ पर देखो भारतीय पुरातत्व विभाग कर रहा है एवं बिहार पुरातत्व विभाग दोनों मिलकर यहाँ पर इसका संरक्षण का कार्य कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखो सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड के मलूटी मंदिर झांकी को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सन 2015 के गणतंत्र दिवस में, तो कब के गणतंत्र दिवस में, 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड के मलूटी मंदिर झांकी, किसको, मलूटी मंदिर झांकी को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। और यहाँ पर देखो कि प्रमुख धार्मिक स्थल कौन कौन सा यहाँ पर धार्मिक स्थल, तो एक है वासुकीनाथ मंदिर और दूसरा है छोटे नाथ की मूर्ति। और यहीं पर देखिए अगर हम प्रमुख शैक्षणिक संस्था कौन सा है, तो यहाँ पर देखो सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका। तो सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका का जो है वो वहाँ का प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्था है और प्रमुख धार्मिक स्थल है वासुकीनाथ मंदिर और छोटे नाथ का मूर्ति। तो देखो इस वीडियो के अंदर जितना भी हो सका मैंने कैप्चर किया, और जो छोटा मोटा यहाँ पर रह चुका है, जो इधर उधर के क्वेश्चन यहाँ पर बचे हुए हैं, तो उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। और उसके बाद मैं फिर से एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, जिसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो, अगर आपका क्वेश्चन वहाँ पर 90% सही रहता है गाइज, मेरे द्वारा बनाया गया प्रैक्टिस सेट का मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि चौकीदार वाला प्रैक्टिस सेट लेके आ जाऊँगा। मैं खुद से प्रैक्टिस सेट यहाँ पर तैयार करूँगा और आप लोगों से यहाँ पर मैं लाइव वीडियो के द्वारा सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर मेरे द्वारा बनाया गया प्रैक्टिस सेट का 90% यहाँ पर आप सॉल्व कर लेते हो, तो आप समझ जाओ कि आप चौकीदार एग्जाम यहाँ पर क्लियर करने के लिए तैयार हो। तो चलो आज के इस वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी चौकीदार के यहाँ पर तैयारी कर सके। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।